ये क्या ड्रामा लगा के रखा है नी 26 के बाद, एक इमोशनली ड्रामा चल रहा है कि आई लॉस्ट, मैं हार गया, मैं हार गई, वी फेल एज अ टीचर्स। ये जो टीचर्स है ना, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। प्लीज इस ट्रैप में मत फंसना। यार मैं आपको ना बहुत सिंपल रीजन से सोल्यूशन ही बताऊंगा, बहुत प्रॉपर तरीके से। सबसे पहली बात है ना, आप अपना सिलेक्शन ना होने का जो रीजन है ना, उसको आपको समझ में आना चाहिए। वो पता होना चाहिए कि तुम्हारा नी 26 में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। पहली बात, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करो भाई। देखो नीट 26 का पेपर है ना, बहुत टफ नहीं आया था 25 की तरह। इट वॉज ईजी टू मॉडरेट। ओके, मतलब अगर तुम ढंग से प्रैक्टिस करते, सिलेबस कंप्लीट करते, आराम से नीट 26 निकल सकता था। पहली बात तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो। मैं यहाँ पे इमोशनल ड्रामा नहीं करूंगा कि नहीं बच्चों तुमने बहुत मेहनत किया था। देखो आपने बहुत मेहनत किया था, मेरे को ये पता है। और एंड टाइम पे सिलेक्शन ना होने का इसके रीजंस तीन ही है। पहला रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। कॉमन सी बात है, बहुत सारे बच्चों को ना पेपर में करेक्ट इनकरेक्ट में उन्होंने गलती कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया है। लैक ऑफ प्रैक्टिस। कितने लोगों के साथ ये हुआ है प्रॉब्लम, मुझे बताना कमेंट के अंदर। दूसरा मेजर इशू, सर सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ था। हम लोग लास्ट के 5 दिन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर रहे हैं, लास्ट के 2 दिन पहले तुम जेनेटिक्स कवर कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है। एक स्टिपुलेटेड टाइम में अगर तुमने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता, तो तुमको ये जनवरी से लेके मई में अगर तुम इतना प्रैक्टिस कर लेते क्वेश्चन का, नीट 26 का पेपर आराम से निकल जाता। अब देखो सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब ये जो हो, ये पास्ट टेंस अब हो चुका है। इसका सर सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये आई लॉस्ट, मैं फेल हो गया, ये सब इस ट्रैप में मत फंसना भाई। देखो इसका 4 ही सोल्यूशन है। बच्चे जो है ना 4 कैटेगरी में फॉलो आउट करेंगे। कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेंगे, या कुछ बच्चे अलाइड हेल्थ मतलब आयुष के कोर्सेज में चले जाएंगे, BAMS, BHMS, BUMS। ओके, तीसरे कैटेगरी के बच्चे प्राइवेट MBBS, और चौथे कैटेगरी के बच्चे फॉरेन MBBS, और पांचवें कैटेगरी का बच्चा जो है वो सीधा पढ़ाई को ही छोड़ देगा। उसका अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखो अगर तुम ड्रॉप लेने की प्लान में हो कि हाँ यार बन गया है कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, देखो बच्चों मैं एक बात आपको बोलूंगा, YT इज मोर देन इनफ। भाई टीचर्स ही बहुत सारे, जो टीचर्स है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो यूट्यूब पे वीडियो देख देख के पढ़ाने जाते हैं। टीचर्स के नोट्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। सो यूट्यूब पर भंडार रखा हुआ है। तुमने ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप लिया है, तुम वापस से नया बैच क्यों परचेस करने जाओगे? कोई भी नया बैच परचेस ना करे, कोई भी नया बैच ना परचेस करे। देखो नीट 26 में सिलेक्शन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तुमको ये साल क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत फोकस करना है। बच्चों इस साल ही जो किडनी का फंक्शन था, जो एनसीईआरटी में लिखा था, क्या वो अगले साल किडनी का फंक्शन चेंज होके पंपिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा क्या? नहीं ना, किडनी का फंक्शन जो इस साल था अगले साल भी वही रहेगा। जो फिजिक्स के लॉस थे जो इस साल थे अगले साल भी वही रहेंगे। केमिस्ट्री में जो वुड्स रिएक्शन था, जो रिएजेंट था इस साल जो था अगले साल भी वही रहेगा। वो नहीं बदल रहा है ना। क्यों लेकिन आपको ड्रॉप ईयर बढ़ते आ रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। पहचानिए अपने अंदर। आप लोग देखिए, आप लोगों ने ठीक से इज्जत में प्रैक्टिस नहीं किया था। आप मानिए इस चीज को, ये हुआ है ना, आप एक्सेप्ट, ये रियलिटीज को आप एक्सेप्ट कीजिए बच्चों। सो इस साल आपको आपको यूट्यूब से, देखो अगर पढ़ना होगा ईमानदारी से, इफ यू आर वेरी सिंसियर, सो आप लोग यूट्यूब से बहुत ईमानदारी से पढ़ सकते हो। वन ऑफ द टॉप क्वालिटी जो कंटेंट है, लोग यूट्यूब से पढ़ के पेड क्लासेस से पढ़ाते हैं, मैंने देखा है ये चीजें। ठीक है, ये भी होता है। और फोकस करो प्रैक्टिस पर, ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स कह भी रहे हैं कि नहीं नहीं सर हमको तो दिलवाना ही है, दिलवाना ही है, तो मैं तुमको ऑनलाइन और ऑफलाइन में बताऊंगा बच्चों। अगर लेना ही है ना, तो ऑनलाइन में तुम PW ले लो। PW बेस्ट है भाई। इनका कोर्स टाइम पे खत्म हो जाता है, और इनका ये है कि कोई टीचर बीच में छोड़ के नहीं भाग जाता है। ठीक है। ऑनलाइन में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, सिलेबस खत्म नहीं होता। एंड टाइम पे सिलेबस को रश करा के भगाया जाता है। अगर ऑनलाइन में लेना ही होगा, अगर तुम्हारा जेब अगर साथ दे रहा है, 4,500 5,000 रुपया, तुम PW ब्लाइंडली ले सकते हो। ब्लाइंडली ले सकते हो। देखो जब वो लॉन्च करेंगे देख लेना। तो मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर ऑफलाइन जाना होगा, गो फॉर LN। देखो बोलेंगे सर आप LN को प्रमोट कर रहे हो, नहीं, LN ने एक मशीनरी सेट किया है बच्चों। LN का एक ना पूरा फनल बना हुआ है, और वो फनल वन ऑफ द बेस्ट फनल है। मतलब वो अगर कोई बच्चा ईमानदारी से अगर फॉलो कर लेना, बच्चे फॉलो करते नहीं है, कर लेना तो भाई आराम से निकल सकता है। ठीक है। आप लोग बच्चों अगर आपको जाना ही है ऑफलाइन, तो आप LN जाइए और प्रैक्टिस करना ना। इस साल नीट के अंदर 180 में से 170 प्लस क्वेश्चन ट्रैक प्रेप पे अवेलेबल थे, और मैंने जो गारंटी लिया था ना, वो गारंटी वादा पूरा किया है। प्रैक्टिस करना ना, ट्रैक प्रेप इज द बेस्ट, नंबर 1 चीप अफोर्डेबल ट्रैक प्रेप। हम 27 के लिए अगर कुछ प्रैक्टिस का लाना है, हम 10 मई के बाद लाएंगे, मैं तुमको पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, 10 मई के बाद लाएंगे, तो कोई भी अभी एक्साइटेड होकर ट्रैक प्रेप ज्वाइन ना करे। ठीक है। अगर ड्रॉप लोगे तो इसको तुम फॉलो करो। अगर तुमको BMS, BHMS, BUMS में जाना है, ये तभी जाओ अगर तुम्हारे 2 या 3 ड्रॉप हो चुके हैं। तुम इसको एज अ पार्शियल ड्रॉप के भी तरीके से सोच सकते हो जी। लेकिन इसमें तुम फ्रॉडस्टर से बच के रहना, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपको इससे बच के रहना बच्चों। प्राइवेट MBBS तभी जाना जब तुम्हारा
जब बर्डन ना लगे, जब तुम मतलब फैमिली के ऊपर तुम बर्डन ना बनो, ठीक है। और अगर जाओगे भी तो साउथ के कॉलेजेस में जाना, नॉर्थ के कॉलेजेस में सबको पता है क्या सिलसिला है। साउथ के कॉलेजेस जो है ना कर्नाटका केरला साइड में बेस्ट कॉलेजेस हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी भी, तो मेरे को फीडबैक मिलता है। फॉरेन एमबीबीएस के लिए अगर जाओगे तुम चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मतलब ये कम हो जाएगा, छोटा होगा वीडियो। बी अवेयर ऑफ फेक एजेंसीज, पैसे लूट लेके भाग जाएंगे। लाइसेंस रेगुलेशन उसका कैसा है, और न्यू एनएमसी की जो गाइडलाइंस है, मैं फॉरेन एमबीबीएस के ऊपर एक फ्रेश अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा 15-20 मिनट का, जहां पे तुम्हारे सारे डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ बच्चों, जो ये इमोशनल ड्रामा चल रहा है ना, ये तुमको फंसाया जा रहा है, प्लीज इस ट्रैप में मत फंसना। आप अभी बहुत सिंसियर, आपको ये पता है, तुम यूट्यूब पे तुम 2-3 साल से तुमने ड्रॉप लिया है, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कोई भी अगर आके तुमको ये इमोशनल कवर के अंदर अगर आके कोई सामान बेच रहा है, बी स्टैंड, देखना कल परसों बहुत लोग बहुत सारी बैचेस लॉन्च करेंगे यार, ठीक है। और मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा, यूट्यूब बेस्ट है, प्रैक्टिस पर फोकस करो, तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो ना, बड़े भाई की तरह मैं तुमको गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी उस चीज का टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। थैंक यू, जय हिंद।